हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके का स्पेशल जो टॉपिक है जिसका नाम है भाई साहब लोक नृत्य। प्यारे मित्रों, क्या है लोक नृत्य और इन लोक नृत्यों में से आज की क्लास को हम क्या कराने वाले हैं प्यारे दोस्तों, डांस करवाने वाले हैं, नृत्य करवाने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, इस क्लास के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप कुछ भी संयम रख पाते हैं भैया, धैर्य रख पाते हैं तो बिल्कुल अच्छा सा ये टेस्ट पेपर होने वाला है और साथ ही साथ एडवांस भी अपन पढ़ने वाले राजस्थान जीके के इस परीक्षा पर आधारित प्रश्न पत्रों पर। अगर आप कर रहे हैं बीएसटीसी, पीटीटी, वनपाल, वनरक्षक या फिर अन्य पटवार वगैरह की तो भैया हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पहली बार हो राजस्थान क्लासेस पर तो ये सब्सक्राइब का जो बेल बटन है ना, इसको जरूर से जरूर दबा दीजिएगा और आज की क्लास को लाइक वाइक करके ही स्टार्ट शुभारंभ करते हैं। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन सबसे आसान, देखिए आपके लिए आसान बनाए हुए वैसे मैं आपको एडवांस बताऊंगा और सुपर भी बताने वाला हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। दोस्तों ये बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? अलवर और भरतपुर का है, जैसलमेर बाड़मेर का है, जयपुर अजमेर का है, उदयपुर सिरोही का है। तो आपने बिल्कुल अच्छे से बता दिया है सर, इसका आंसर तो अलवर और भरतपुर ही होगा। ए ऑप्शन सर लॉक हो जाएगा। और सर ये जो नृत्य है ना, ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि होली के अवसर पर मनाया जाता है। दोस्तों कब, सॉरी क्यों क्या मतलब कि कब मनाया जाता? तो होली के अवसर पर मनाया जाता है, नई फसल आने की खुशी में। दोस्तों क्या नई फसल आने की खुशी में मनाया जाता है और ये नगाड़ों की ताल पर मनाया जाता है। दोस्तों नगाड़ों की ताल पर ये नृत्य जो दोस्तों किया जाता है किसके द्वारा? तो दोस्तों पुरुषों के द्वारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब था, बम नृत्य। ए ऑप्शन लॉक जाएगा, ए ऑप्शन के साथ जाएगा हर भाई हर बहन का उत्तर। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्लियर करवा दूं, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वही पढ़ेंगे, बाकी अपन नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। और आज का दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का जो संबंध है ना किस नृत्य से है? बोले सर कालबेलिया से। ए से है, ओके साहब। अच्छा सर कालबेलिया सर चार प्रकार के होता है। एक तो शंकरिया जो कालबेलिया दोस्तों, इंडानी भी कालबेलिया ही है दोस्तों, और पणियारी भी कालबेलिया ही है। और सर एक और है सर, हाँ जी, बागड़िया जो है ये भी प्यारे मित्रों ये भी कालबेलिया ही है। शंकरिया, इंडानी, पणियारी, बागड़िया, ठीक है ना। ओके सर, अगला क्वेश्चन है वालर नृत्य किस निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? वालर नृत्य जो है ना निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है दोस्तों? और इसी नृत्य को गरासियों की घूमर भी कहते हैं। वालर को गरासियों की घूमर कहते हैं दोस्तों। किसको? गरासियों की घूमर कहते हैं। तो प्यारे मित्रों राइट आंसर सी ऑप्शन के साथ जाएगा। और पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। पुरुषों व महिलाओं दोनों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और एक खास बात ये क्या है पता है आपको? सर पता है, आप नहीं बताओगे तो भी हम कमेंट में लिख देंगे, अरे यही तो आपकी जो है एक क्या कहें अपन एक्टिविटी है। वैसे दोस्तों खास बात इसकी ये है कि बिना वाद्य यंत्र का ये कोई भी वाद्य यंत्र बिना ये देखो नृत्य होता है भाई साहब। अटैच के साहब अपने कहीं बजाओ तो थोड़ा सा ठुमको मैं ही लगा दूं, पर नहीं बजाओ तो लागे कौन? तो क्यों नहीं लागे साहब? बटे देखो वालर नृत्य में लाग्या करे, ठीक है। थोड़ा हम जो यार है नहीं। हाँ अगला क्वेश्चन है घुटकर नृत्य होता है, अगर हो सके ना कभी कभी जो है ठुमके लगा लिया करो, अगर बिना वाद्य यंत्र का भी है ना। चलिए घुटकन नृत्य होता है दोस्तों, देखिए श्रीनाथ के मंदिर में या फिर कैला देवी के मंदिर में। बोले सर बी ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा बिना टाइम वेस्ट किए। कैला देवी का मंदिर सर वहीं पे है ना, कहाँ पे बताओ? कहाँ पे? वहाँ पे कहाँ पे सर? वहाँ पे है, अरे करौली में है। और कहाँ पे है कि नहीं? चलो सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, वहीं पर दोस्तों देखिए घुटकर नृत्य होता है, लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, ठीक है। घुटकर नृत्य, लांगुरिया गीत मीणा गुजर जाति के द्वारा। अच्छा अगला क्वेश्चन है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं? इनमें से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? गीदड़ नृत्य दोस्तों शेखावाटी का प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है, कोई हिला नहीं सकता इस ऑप्शन को। ढोल नृत्य जालोर का सर, वेरी गुड, इसे भी कोई नहीं हिला सकता। रसिया नृत्य दौसा का नहीं होगा सर, फिर कहाँ का होगा? रसिया तो दोस्तों भरतपुर का नहीं है का? भरतपुर और दोस्तों अलवर में नहीं है क्या? भरतपुर और अलवर में रसिया नृत्य प्रसिद्ध है। बम नृत्य भी प्रसिद्ध है यहाँ का, तो रसिया नृत्य भी यहीं का प्रसिद्ध है, दौसा नहीं होगा। डांडिया नृत्य मारवाड़ का तो है ही है कि नहीं? है तो सर सही, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है अलवर और भरतपुर में फाल्गुन की मस्ती में नगाड़ों के साथ किया जाने वाले नृत्य का जो नाम है वो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा आंसर। अलवर और भरतपुर में
फाल्गुन की मस्ती में नगाड़ों के साथ किए जाने वाले नृत्य को गीदड़ कहते हैं। गीदड़ तो अपन ने पढ़ लिया कि भी शेखावाटी का है। घूमर दोस्तों नहीं होगा, केवल ये एक का नहीं है, पूरे राजस्थान का है। ढोल अलवर का है दोस्तों, बम नृत्य हो जाएगा, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अच्छा एक चीज़ और बताऊं, केवल और केवल ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है साहब, ओके सर। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक जो थे ना वो कौन थे दोस्तों? जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक जो माने जाते हैं, भानुजी, मियां रंगीले, सदारत या फिर जो है सदारत या फिर आलिया फतू। आपने कहा सर इसमें तो भानुजी ही होंगे, हम तो भानुजी को प्रायोरिटी देंगे। अरे साहब दे दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब आप सही पे जा रहे हैं तो मैं क्यों रोकने वाला, मैं क्यों टोकने वाला, है कि नहीं। और दोस्तों कथक के राजस्थान में कथक के प्रसिद्ध जो नर्तक है ना वो कौन है आपको पता है क्या? श्री उदय शंकर महाराज जी है, श्री उदय शंकर जी है। ओके सर, ध्यान रखना है कि हाँ साहब रखना है। अगला क्वेश्चन है, नार नृत्य के खेलने की परंपरा कहाँ से शुरू होती है दोस्तों, ये बताना है। नार नृत्य के खेलने की परंपरा कहाँ से शुरू होती है? आपने कहा सर किशनगढ़ नहीं होगा, चौमू भी नहीं होगा, चाकसू भी नहीं होगा, मांडल हो जाएगा। सर मांडल कहाँ पर है? मांडलगढ़ दोस्तों ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। नार नृत्य यहाँ के और खेलने की परंपरा शुरू होती है दोस्तों। और ये किस वाद्य यंत्र के सहयोग से? ढोल की थाप पर ये नृत्य होता है प्यारे मित्रों। ठीक है सर, ध्यान रखेंगे। घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्र की जरूरत होती है? सर हमें तो किसी की जरूरत नहीं होती, हम तो यूं ही कर लेते हैं। देखिए वो तो फिर है ना, वो तो अपन क्या कहें, भगवान शिव भी नहीं कर सकते बिन डमरू के, तो हम तो कौन से जो है कि नहीं, तो नहीं कर सकते साहब। अगर कर ही सकते हो तो भाई बताओ, कमेंट में नहीं बताना है, ठीक है? मतलब कि ऐसे ही मत बताओ मुझे, है ना, कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते आप, है ना। सर ऐसे ही कैसे? अरे साहब यूं ही कर लो ना, कोई घर वाले भी देखेंगे, मनोरंजन तो करेंगे ना। हाँ सर ये तो बात सही है, तो फिर करो शुरुआत, लेकिन एक बार थोड़े से पढ़ लेते हैं ना। चलिए तो 9 का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ढोलक मंजीरा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ढोलक और मंजीरा हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन के साथ जाएगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान भी है। और दोस्तों घूमर की विशेषता क्या है? सर हमें पता है, क्यों बता रहे हो? अरे वाह, चलिए जिनको पता है साहब बहुत बढ़िया, अगर नहीं पता तो ध्यान रखना कि घूमर में जो हाव भाव का प्रदर्शन होता है ना, क्या बताऊं मैं आपको, हाथों के लटकों से ही किया जाता है, बस हाथों के लटकों से, यूं और यूं। सर देख नहीं रहे हम, कोई बात नहीं, कभी बोर्ड के सामने आएंगे, है ना। चलिए वालर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? चलिए नंबर 10 का राइट आंसर बताओ, जल्दी बताओ। देखो नंबर 10 का वालर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? इससे आसान और क्या होगा दोस्तों? है तो गरासियाओं का है, वैसे गरासियाओं का है, ठीक है सर। तो ये है कहाँ का प्रसिद्ध? बोले सर सिरोही का प्रसिद्ध है। ओके साहब, ये 2 अर्धवृत्तों में दोस्तों, अर्धवृत्तों में ये पुरुष और स्त्रियां जो है खड़े होते हैं और फिर नृत्य करते हैं दोस्तों, और इसे ही गरासियाओं की घूमर भी कहते हैं प्यारे मित्रों। ध्यान रखोगे तभी आनंद रहेगा, नहीं तो साहब भूल जाओगे, फिर है जो काम कबाड़ा हो जाएगा, है ना। नंबर 11 क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य लोक नृत्य कौन सा है? राजस्थान का राज्य लोक नृत्य कौन सा है? मैं तो यूं ही पूछ रहा हूं कि राज्य नृत्य कौन सा है, बस ये बता दो आप तो, राज्य नृत्य कौन सा है? बोले सर घूमर हैं? राज्य नृत्य घूमर है क्या? चलिए घूमर को कर देते। घूमर के भी दोस्तों रूप होते हैं, जैसे एक तो घूमर हो गया, ठीक है, एक लूर हो गया दोस्तों, क्या एक लूर हो गया, एक झूमरिया हो गया, ये छोटी बच्चियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से गुर्जरों का नृत्य कौन सा है? इनमें से गुर्जरों का जो नृत्य है कौन सा है? दोस्तों मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था छरी नृत्य वाला पिछली बार, ठीक है, आपको याद हो तो करवाया था मैंने, और मैंने कहा था कि फलकुबाई इसकी प्रसिद्ध है दोस्तों, और ये BSTC एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन दोस्तों। वैसे आपके लिए BSTC 2020 का पूरा पेपर लाने वाला हूँ 1-2 दिन आपके सामने दोस्तों। आप देखना कि मैंने जो है ना वो करवाए थे 45 क्वेश्चन समथिंग जो करवा रखे थे, और 50 में से 45 आए थे पिछली बार, तो बने रहेगा। निम्न में से गुर्जरों का जो नृत्य है दोस्तों, चरी नृत्य हो जाएगा। चरी नृत्य जो कि आप सबको पता होगा किशनगढ़ का प्रसिद्ध है दोस्तों, किशनगढ़ अजमेर में है, और किशनगढ़ की फलकुबाई का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है सर। ओके, किस नृत्य में गरासिया पुरुष भाग नहीं लेते? कौन से नृत्य में जो है गरासिया पुरुष भाग ही नहीं लेते, है ना? गौर में नहीं लेते, या फिर वालर में, या कूद में, या लूर में? वालर में लेते हैं सर, चलो गौर में भी लेते हैं सर, फिर कूद में भी लेते हैं, तो फिर लूर में नहीं लेते दोस्तों। किसमें? लूर में नहीं लेते, क्योंकि लूर मैंने अभी आपको बताया कि ये कन्या दलों द्वारा संचालित होता है, कन्या दलों, बच्चियों के द्वारा, कन्या दलों द्वारा संचालित होता है ये वाला, ठीक है। ध्यान रखना साहब। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करेंगे। नंबर 14,
अलवर में मेव स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? अलवर में मेव स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो प्यारे मित्रों, राइट आंसर जो हो जाएगा आप सभी का हो जाएगा रतवई। सर रतवई होगा क्या? हाँ जी, रतवई है ना। ये पुरुष जो है क्या करते हैं आपको पता है? अलगोजा बजाते हैं, अलगोजा बजाते हैं। और सर एक और बजाते हैं, चलो दमामी बजाते हैं दोस्तों, दमामी बजाते हैं। अलगोजा और दमामी को बजाते हैं और मेव स्त्रियां जो है इस पर डांस करती है जिसका नाम है रतवई दोस्तों, ठीक है। और मेवों के और भी नृत्य है दोस्तों, मेवों के और भी नृत्य है जैसे कि रणबाजा, मैंने आपको पहले ही बतवाया, खारी भी है दोस्तों और रतवई भी है। रणबाजा, खारी, रतवई, बजावे, ऐसे आप याद रख सकते हैं। रणबाजा, खारी में रणबाजा, या फिर याद रख सकते हैं रतवई में खारी रणबाजा बजावे, ठीक है। रतवई, खारी, रणबाजा बजावे, ऐसे याद रख सकते हैं आप, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है वो कौन सा है? पैटर्न बनाने की कला के लिए जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है, चक्री, धाकड़, शंकरिया, कच्ची घोड़ी। आपने कहा सर शेखावाटी का प्रसिद्ध है वो वाला नृत्य जो आप बता रहे हैं, हाँ जी शेखावाटी का प्रसिद्ध है कच्ची घोड़ी दोस्तों। क्या? कच्ची घोड़ी। इसमें क्या होता है? युद्ध का दृश्य होता है दोस्तों, इसमें युद्ध का दृश्य दिखाया जाता है वैसे, ठीक है। और इसमें दोस्तों किस किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अगर ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो मैं साथ नहीं चलने वाला, मैं आपको यहीं से बताने वाला हूं कि भाई एक तो जो है ढोल है, एक है जो थालियों का भी प्रयोग लिया जाता है और एक बांकिए का भी प्रयोग लिया जाता है। तो दोस्तों कच्ची घोड़ी में जो है ढोल, थाली, बांकिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तेरह ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध जो है क्या है? देखिए दोस्तों, तेरह ताली नृत्य के लिए जो प्रसिद्ध है गोगा मेला, तेजा मेला, रामदेव जी मेला या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आप सभी का होना चाहिए। तेरह ताली नृत्य के लिए जो प्रसिद्ध है वो रामदेवरा मेला है दोस्तों, ठीक है। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और तेरह ताली जो नृत्य है ना दोस्तों, ये शुरुआत रामदेवरा से होती है। अब तो ये पाली में भी पहुंच चुकी है दोस्तों, अब ये उदयपुर में भी होता है ये, ठीक है। इन तीन जिलों का मुख्यतः, जैसे रामदेवरा का जैसलमेर हो गया, ठीक है। और दोस्तों किसके द्वारा की जाती? कामड़ जाति के पुरुष और महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है वैसे, ठीक है। और पुरुष जो है दोस्तों वाद्य यंत्र बजाते हैं और नृत्य जो है महिलाएं करती हैं, ठीक है। ध्यान राखजो साहब, अगलो क्वेश्चन आपरी स्क्रीन में आते हैं, आपरे मोबाइल फोन में है कई है, देखो इनमें से शेखावाटी लोक नृत्य कौन सा है? दोस्तों गीदड़, चंग, ढप कौन सा है इनमें से? या उपरोक्त सभी? गीदड़, चंग, ढप या उपरोक्त सभी? दोस्तों मैंने आपको बताया गीदड़ तो शेखावाटी नृत्य है ही है, ठीक है। और मैंने आपको बताया चंग। देखिए दोस्तों वैसे आप सभी को पता होगा गीदड़ व घोड़ी चंग पर ढप नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? गीदड़ व घोड़ी मतलब कि कच्ची घोड़ी, ठीक है। कच्ची घोड़ी जो है चंग पर ढप नृत्य करते हैं। बस ये आपको ट्रिक याद रखनी है और राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पूरे के पूरे शेखावाटी के हैं। नंबर 18 क्वेश्चन, बसंत पंचमी पर शेखावाटी क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है? बसंत पंचमी पर शेखावाटी क्षेत्र में दोस्तों, बसंत पंचमी सरस्वती का पूजन, सरस्वती का दिन, जिस दिन दोस्तों ऋतु का जो है बसंत ऋतु का आगमन होता है। देखिए शेखावाटी क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो सर इसका राइट आंसर सर ढप नृत्य हो जाएगा। ओके साहब, ढप नृत्य, डी ऑप्शन लॉक करेंगे। शेखावाटी क्षेत्र में दोस्तों, क्या शेखावाटी क्षेत्र हो जाएगा। ओके सर, अगला क्वेश्चन है कालबेलिया जाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? कालबेलिया जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? कालबेलिया जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? पणिहारी है, शंकरिया है, इंडोनी या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों आप सबको पता है कि पणिहारी भी है, शंकरिया भी है, इंडोनी भी है। एक मैंने आपको बताया था और बागड़िया, क्या बताया था दोस्तों? बागड़िया भी बताया था। पणिहारी, शंकरिया की इंडोनी जो लेकर भाग गई, ऐसे आप याद रखते हैं तो दोस्तों कैसे आसानी से याद रख पाएंगे, है कि नहीं? पणिहारी जो है क्या करती है? पणिहारी शंकरिया की इंडोनी लेकर जो है भाग गई, है ना, भाग गई। तो दोस्तों ध्यान रख सकते हैं इतने सारे, जो डी ऑप्शन हो जाएगा लॉक, है ना। चलिए सर, बागड़िया नृत्य, हो क्या बात है, जुल्म कर दिया। बागड़िया नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता? दोस्तों जल्दी से उत्तर दीजिएगा। बागड़िया नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है? कालबेलिया, गुजर, सहरिया जनजाति या उपरोक्त सी? अभी भी अगर कोई भाई बहन बी या सी में लटके हैं या फिर डी में लटके हैं
तो भाई साहब बहुत गलती कर रहे हैं आप, क्योंकि अभी अभी मैं पिछले क्वेश्चन बता चुका हूँ कि कालबेलियाओं के 4 प्रकार के नृत्य दोस्तों, कालबेलियाओं के, कालबेलिया जाति के, ठीक है। कौन कौन से, एक दोस्तों मैंने आपको बताया अभी, जैसे पणिहारी है, शंकरिया है, इंडोनी है, ये बागड़िया है, ठीक है। और ये महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। बोले सर ये है क्या? हाँ जी यही तो है। गौरी नृत्य का दूसरा नाम जो है क्या है दोस्तों, जल्दी बताइएगा। गौरी नृत्य का दूसरा नाम जो है वो क्या है? घूमरा, भगोरिया नृत्य या द्विचकी या राई। गौरी नृत्य का दूसरा जो नाम है ना वो है राई प्यारे मित्रों, क्या है? राई। और ये कहाँ पर सर्वाधिक होता है दोस्तों? ये दोस्तों वैसे बात करें कौन सी जनजाति के द्वारा? भील जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ये सॉरी हाँ बिल्कुल, गौरी नृत्य किया जाता है। सर्वाधिक कहाँ पर किया जाता है? उदयपुर संभाग में किया जाता है, उदयपुर संभाग में किया जाता है ये नृत्य, ठीक है। और दोस्तों वैसे अगर बात करें सामूहिक नृत्य को गौरी की घाई भी कहते हैं, ठीक है ना। तो सामूहिक नृत्य को गौरी की घाई भी कहते हैं और उसे ही गम्मत भी कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, क्वेश्चन बड़ा शानदार था। अगला क्वेश्चन है, गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य जो है वो कौन सा है? गरासिया जनजाति का प्रमुख जो नृत्य है, वालर नृत्य, गौर नृत्य, मोरियो, लूर नृत्य, मांदल नृत्य, कूद नृत्य, ज्वारा नृत्य, उपरोक्त सभी। दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया है कि भाई क्या है अपने गोकुल मामो, क्या है भाई गोकुल मामो, क्या है? बूढ़े नहीं है जवान है साहब, ठीक है। कोई अगर कौन कहे गोकुल मामो बूढ़े है, उनके दांत ना तोड़ दे, है कि नहीं? ऐसे कौन कहे? किसकी मजाल भाई ऐसे बोले, है ना? कोई नहीं बोल सकता। कोई भी मामो हो, किसी का भी मामो हो, जवान है साहब बस, है कि नहीं? हाँ सर, तो देखिएगा गोकुल मामो क्या है? जवान है। तो गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य जो है दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए गो का हो जाएगा गौर नृत्य, कू का हो जाएगा दोस्तों देखिए कूद नृत्य, ठीक है। ल का हो जाएगा लूर नृत्य, माँ का हो जाएगा दोस्तों देखिएगा हाँ माँ का हो जाएगा यहाँ पे मांदल, मो का हो जाएगा मोरियो दोस्तों, जय का हो जाएगा अपने यहाँ पर ये ज्वारा, देखिए वाह का हो जाएगा वालर, और न का हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? न का कुछ भी नहीं होगा, है ना? ध्यान रखना। देखिए हो गए ना सारे? बिल्कुल सर हो तो गए। चलिए तो ध्यान रखना दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। अगला क्वेश्चन है कि भाई गैर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? गैर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? भील, गरासिया, कथोड़ी, सहरिया। जल्दी बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। गैर नृत्य जो है ना ये हमेशा ध्यान रखना भील जाति द्वारा किया जाता है दोस्तों, इसके पुरुषों के द्वारा। आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि पुरुषों के द्वारा किया जाता है या फिर महिलाओं के द्वारा, किस जनजाति का है दोस्तों, कैसे किया जाता है, क्या इसमें खासियत है, विशेषता क्या है, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। तो पुरुषों द्वारा किया जाता है। हाँ, इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग, कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों छड़ का प्रयोग किया जाता है। छड़ को मतलब खांडा कहते हैं जैसे, है ना, खांडा। और दोस्तों वाद्य यंत्र की बात करें, ढोल मांदल व थाली का प्रयोग किया जाता है इसमें गैर में। और वैसे और दोस्तों जो प्रयुक्त छड़ जो काम में ली जाती है यहाँ पर, सॉरी वाद्य नहीं है वो छड़ है, छड़ को खांडा कहते हैं। ओके सर, गैर नृत्य में नर्तकों को क्या कहा जाता है दोस्तों? गैर नृत्य वैसे मैंने आपको बता दिया भीलों के द्वारा किया जाता है। इसमें वाद्य जो है ढोल मांदल थाली है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा गेरिये दोस्तों। क्या हो जाएगा? बोले सर गेरिये हो जाएगा। वैसे दोस्तों एक चीज़ मुझे ये बताओ, मारे टे तो है नहीं, हमारे गांव में कहीं ये तो ध्यान है कि सर मन का ही ध्यान चलो को नहीं ध्यान, मैं बता तो रही हूँ, तो रुको तो सही, मैं बता रही हूँ कि है कि नहीं। तो बच्चे देखो कि अपने गैरिया कि नहीं बोलिया करें, मोरे टे गैरिया बोलिया करें। बताऊँ रुको। होली रे अवसर माते जगह है नहीं, होली मनार दूसरे दिन जगह घूमिया करे नहीं ढाणी ढाणी में, है नहीं, तो उन्होंने गेरिया बोलिया करे, गेर ले प्राण पर से घूमिया करे, और मतलब पूरे गांव मतलब गांव कहीं ढाणी ढाणी घूमिया करे, तो उन्हें गेरिया कहे मारे हटे। तो थोड़े वट कहीं कया करे, जरूर बताइए, ठीक है। हाँ सर बताऊँ वाला। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा घूमरा नृत्य किस क्षेत्र का प्रचलित है दोस्तों? जल्दी बताइएगा घूमरा नृत्य जो है किस क्षेत्र का प्रचलित है? आपने कहा सर उपरोक्त सभी। चलिए उपरोक्त सभी कर लेते हैं, आप कहें और हम नहीं करें, ये कैसे हो सकता है? एक एक नहीं होगा, एक एक मतलब देखिए एक नहीं होगा, तीनों होंगे, ठीक है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर सभी का प्रसिद्ध है घूमरा नृत्य। अब एक घूमर अलग है, पूरे राजस्थान का प्रसिद्ध है, और ये घूमरा अलग है, ठीक है सर। ओके, अगला क्वेश्चन है कूद नृत्य किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? अभी अभी बात की अपन ने, कूद नृत्य जो है ना किसके द्वारा किया जाता है? अगर ऐसा भी क्वेश्चन बन गया तो दोस्तों क्या होगा? देखिए कूद नृत्य जो है कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? कूद नृत्य बोले सर गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। वैसे स्त्री और पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है दोस्तों कूद नृत्य, ठीक है।
सर इसमें कितने कूदते हैं, देखो ये तो पता नहीं है कितने कूदते या नहीं कूदते, लेकिन कूद नृत्य इसका नाम जरूर है और ये देखने पर ही हमें पता चलेगा। क्योंकि देखिए इसमें होता है क्या है, ग्रास्य स्त्रियां और जो पुरुष होते हैं ये अर्धव्रत बनाते हैं, फिर नृत्य करते हैं और लय के लिए तालियां बजाकर जो है ये नृत्य किया करते हैं। मतलब कि भाई ये अपना ये नृत्य भी अच्छा हो और उसके लिए तालियां बजाते बजाते जो है। चलो अगला क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति का जो प्रमुख नृत्य है वो कौन सा है, जल्दी बताओ आंसर, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो सहरिया जनजाति का प्रमुख नृत्य जो है पणियारी, शिकारी, मांदल, मोरियो। कई हो जावेला राइट आंसर, कैसा रेनो राइट आंसर शिकारी हो जावेला। अरे वाह, तो चलिए कहाँ का प्रसिद्ध है, बारां जिले का, क्योंकि सहरिया जनजाति कहाँ की प्रसिद्ध है, बारां की है। तो शिकारी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, वहीं का है सर। ओके साहब, ओके ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 28, किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से जुड़ी है, और ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था आपको बीएसटीसी एग्जाम में और यही क्वेश्चन उस टाइम भी करवाया था। प्यारे मित्रों राइट आंसर आप सभी का छरी नृत्य हो जाएगा वैसे, ठीक है। ये महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर ये नृत्य किया जाता है, जैसे कोई शादी होगी, जैसे कोई भी मांगलिक अवसर हो गया दोस्तों, ठीक है। ये छरी नृत्य दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है, किशनगढ़ का प्रसिद्ध है। बोले सर अलवर, हाँ जी किशनगढ़ अलवर में कहाँ से हो गया, अजमेर में ना, हाँ अजमेर। चलो अगला क्वेश्चन है, देखिए तलवार को मुंह में रखकर पुरुषों द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य किया जाता है, जल्दी बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तलवार को मुंह में रखकर पुरुषों द्वारा नृत्य किया जाता है दोस्तों, वो नृत्य ढोल नृत्य होगा, डांडिया नृत्य होगा, अग्नि नृत्य होगा, गीदड़ नृत्य होगा। काफ़ी भाई बहन यहाँ पे अग्नि बताएंगे, लेकिन अग्नि नहीं होगा साहब। तलवार को मुंह में रखकर पुरुषों द्वारा, देखिए यहाँ पर आपका ढोल नृत्य हो जाएगा दोस्तों। अग्नि में नृत्य करते हैं वो अलग बात है, ठीक है, वो सिद्ध पुरुष दोस्तों कहलाते हैं, अनुयायी पुरुष कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। इसमें दोस्तों 4 जातियाँ एकत्रित होती, एक तो माली और दूसरा सरगड़ा जाति, तीसरा जो है ढोली होते हैं और चौथे जो होते हैं भील होते हैं, ठीक है। ये 4 जातियाँ मिलकर जो है इस नृत्य को करते हैं। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है पता है क्या आपको, ढोल नृत्य है। आप कहेंगे सर ये जालोर का प्रसिद्ध है, और मैं आपको जालोर के भीनमाल में ले चलूँ, नहीं मतलब कि यहीं से बस बात कर रहा हूँ, ठीक है। ले जाने में काफ़ी जो है टाइम लग जाएगा, है ना, ठीक है। तो भीनमाल जो कि जालोर वहाँ का प्रसिद्ध है प्यारे मित्रों, ठीक है। और भीनमाल की बात करें दोस्तों तो इसका प्राचीन नाम श्रीमाल था, ठीक है, ओके सर। कच्ची घोड़ी नृत्य में उपरोक्त नहीं है दोस्तों, कच्ची घोड़ी। और दोस्तों भीनमाल को करोड़ों की नगरी भी कहा जाता था प्राचीन काल में, करोड़ों की नगरी। ये किसने कहा था, वो आया था ना, आया था यहाँ पे, कौन आया था, हैंसांग आया था ना, हाँ सर आया तो था। चले तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, कच्ची घोड़ी नृत्य में उपयुक्त नहीं होता, कच्ची घोड़ी नृत्य में उपयुक्त नहीं होता ढोल, थालियां, बांकिया, डमरू। तो बोले सर डमरू नहीं होगा, बाकी सभी हो जाएंगे कच्ची घोड़ी में, ठीक है। ये तो अभी अपने पढ़ा, कच्ची घोड़ी शेखावटी का प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। ये जो है क्या पर्यटन कौन सी कला दिखाने के लिए, ये बोले सर पैटर्न कला के लिए प्रसिद्ध है, हाँ जी पैटर्न कला के लिए प्रसिद्ध है। ओके साहब, ओके ओके, बहुत बढ़िया। मैं तो कहता हूँ अगला क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा कि भाई जो मुख्यतः डांडिया नृत्य है कहाँ का प्रसिद्ध है। जो डांडिया नृत्य है ना ये मुख्यतः कहाँ का प्रसिद्ध है, इसका आंसर आपको बताना है, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। आपने कहा सर मारवाड़ का प्रसिद्ध है, ओके साहब। और इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, एक तो सितार का प्रयोग किया जाता है। सर सितार क्या होता है, सितार वाद्य यंत्र होता है दोस्तों। और सर ढोल का प्रयोग किया जाता है, ढोल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ढोल और सितार का प्रयोग मारवाड़ क्षेत्र के डांडिया नृत्य में किया जाता है। और किस किस ने ये नृत्य किया, कमेंट सेक्शन खाली है, भर दो, सारा का सारा है कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन है, फतेह फतेह शब्द किस नृत्य में कहते हैं। फतेह फतेह शब्द जो है किस नृत्य करते हुए कहते हैं। बीकानेर के अग्नि नृत्य, भरतपुर के बम में, नाथद्वारा के डांग में, या भीलवाड़ा के नार में। अब ये समझ गए कि ये चारों लाइनें है सही, है ना। भरतपुर का बम नृत्य है, नाथद्वारा का डांग नृत्य है, भीलवाड़ा का नाहर है। लेकिन सही उत्तर यहाँ पर आपका होगा बीकानेर का जो अग्नि नृत्य है ना, ये जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा ये किया जाता है। और अग्नि नृत्य की शुरुआत की बात करें तो वहीं दोस्तों बीकानेर से होती है। नंबर 33 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 13 ताली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है। ये आंसर आप बताएंगे क्या कि मतलब बहुत आसान है कि नहीं, है तो सर सही। तो 13 ताली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है। आपने कहा सर कामड़ जाति, तो सर तो भाई साहब कर लेंगे जैसे आप कहेंगे, है ना, लेकिन गलत कभी स्वीकार नहीं करेंगे, है कि नहीं। हाँ बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों कामड़ जाति हो जाएगा। लेकिन इसमें मैंने आपको ये नहीं बताया कि जो
पुरुष जो है क्या करते हैं, एक साइड में बैठकर जो है क्या बजाते हैं दोस्तों, ढोलक बजाते हैं। आपने कहा सर और क्या, तंबूरा बजाते हैं दोस्तों। और काफ़ी रावण हत्था का भी आजकल प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। कहाँ प्रसिद्ध है, बोले सर रामदेवरा में प्रसिद्ध है। अरे वाह सर, और कहाँ पे, और पाली में प्रसिद्ध। दोस्तों पाली में आपको पता हो तो बिराटिया खुर्द में बाबा रामदेव जी का 5 मंजिला मंदिर है, आपको याद हो तो, है ना। तो वहाँ का भी बड़ा प्रसिद्ध है भाई। और नंबर 3 पे उदयपुर का भी प्रसिद्ध है, क्योंकि उदयपुर बीच में पड़ जाता ना, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, चक्री नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। अरे साहब, शिकारी अपने पढ़ लिया दोस्तों, चरी अपने पढ़ लिया दोस्तों, है ना। तो राइट आंसर यहाँ पे चक्री नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। आपने कहा सर कंजर जाति के द्वारा, तो हम कौन सा गलत बताएंगे, बिल्कुल आपने कहा तो सही करेंगे। और दोस्तों हाड़ौती अंचल का ये नृत्य है, हाड़ौती अंचल का ये नृत्य है दोस्तों, कंजर जाति, ठीक है। कंजर जाति सर्वाधिक जैसे कोटा वगैरह है, बारा वगैरह है, वहाँ पे रहती है, हाड़ौती में रहती है कुल मिला के, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात करता हूँ भाई साहब, ये चक्राकार नृत्य है दोस्तों, चक्राकार नृत्य है। और दोस्तों जिन भी भाई बहनों के पास कोई वीडियो क्लिप हो ना नृत्यों से संबंधित, तो भाई मुझे भेजिएगा। देखिए हर भाई हर बहन जो है अलग अलग जैसे है, तो ये जैसे कि इसमें है ना किस जाति का नृत्य, किस जनजाति का नृत्य, तो जिनके पास भी अपने अपने जो है समाज से रिलेटेड, समाज से देखिए वैसे कोई पर्सनल नहीं भेजना है, कोई सामूहिक नृत्य वही भेज सकते हैं, बाकी पर्सनल नहीं भेजना भी, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। ये जो नृत्य है ना चक्राकार नृत्य दोस्तों, इतना तेज रफ्तार से किया जाता है, पढ़ के बता रहा हूँ, देखा हुआ नहीं है, ठीक है सर, पढ़ा हुआ है बस आज से 5 साल तक पहले से ही, है ना। अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्यों का सिरमौर जो है किसे कहते हैं दोस्तों। लोक नृत्यों का सिरमौर कहते हैं वो सर घूमर को कहते हैं, वो सर गरबा को कहते हैं, सर होली को, होली कोई लोक नृत्यों का सिरमौर थोड़ी है। और अपने मारवाड़ में तो से कहिए कि वही है सिरमौर होली, क्योंकि इन दिन तो अपने घनी जगह है, पूछो ही मत, है कि नहीं, जगह समझ गया वाला, ठीक है। तो राइट आंसर तो ए ऑप्शन हो जाएगा घूमर दोस्तों। क्या हो जाएगा, लोक नृत्यों का सिरमौर राजस्थान का लोक नृत्य कह तो, या फिर राज्य नृत्य कह लो दोस्तों। राज्य नृत्य कौन सा, यही है घूमर, ठीक है। और दोस्तों इसे और क्या क्या कहते हैं, हम क्या पता है आपको, पता है आपको सर, पता है, रुको हम बताते हैं तो बता दो। नृत्यों की आत्मा कहते हैं इसे, नृत्यों की आत्मा भी इसे कहते हैं। भटकती आत्मा नहीं, नृत्यों की आत्मा कहते हैं, ठीक है सर। गरबा नृत्य मुख्यतः प्रचलित है, बता दियो राइट आंसर। गरबा नृत्य मुख्यतः प्रचलित है कहाँ का, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जोधपुर, जैसलमेर, चूरू, बीकानेर, भरतपुर, धौलपुर। दोस्तों गरबा नृत्य मुख्यतः प्रचलित है, तो राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर का प्रचलित है दोस्तों। ये नवरात्रि अवसर पर सर्वाधिक रूप से किया जाता है, और आजकल तो वैसे ये जोधपुर में भी किया जाता है यहाँ पे, है ना। और कई बार मतलब कई शहरों में किया जाता है आजकल, लेकिन ये प्रचलित सबसे पहले बांसवाड़ा डूंगरपुर का था दोस्तों, महिलाओं के द्वारा ये किया जाता है, ठीक है, डांडिया लेकर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, शांति फुलमा किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं है। ये नृत्यांगनाएं भाई साहब गलत लिखा है सर, मैंने कौन सा लिखा, आप ही ने तो लिखा। अरे साहब लिख दिया, सो अब तो माफ़ करोगे, नृत्यांगना, ठीक है। नृत्यांगना जो है दोस्तों, नृत्यांगना जो है ये है शांति फुलमा किस नृत्य की, आपने कहा सर चक्री नृत्य की है। अरे वाह क्या बात है, कंजर जाति का प्रसिद्ध है, कंजर जाति का। आपने कहा सर ये हाड़ौती अंचल का है क्या, हाँ जी, आप ही ने कहा, मैं कहाँ कह रहा हूँ, है कि नहीं। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। नंबर 38 क्वेश्चन देख रहे हो यार, है कि नहीं, ऐसे ना देखो जी, देखो जल्दी से उत्तर दीजिएगा। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य जो है इनमें से कौन सा है। 30 मिनट होंगे, हुए नहीं अभी तक, 28 ही हुए हैं, लेकिन कंप्लीट कर लेंगे, 40 क्वेश्चन होंगे, 41 है ना। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। आपने कहा सर ये कथक नृत्य हो जाएगा राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य। और सर इसका जो उद्गम है ना सर, ये कथक का उद्गम राजस्थान से ही है। अरे वाह क्या बात है, चलिए इतनी जानकारी तो बहुत है। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है, कठपुतली नृत्य किस जनजाति का है। कठपुतली नृत्य किस जनजाति का है, तो दोस्तों नट जनजाति का, सांची जनजाति का, या कंजर जनजाति का, या फिर डामोर जनजाति का। तो राइट आंसर जो आपका होगा कठपुतली नृत्य, ये नट जनजाति का है दोस्तों। किसका है, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। आपको नहीं पता दोस्तों, ये जो नृत्य करते हैं ना, ये डोरिये का गुच्छा जो है ना अपने ऊपर थाम कर नृत्य का संचालन करते हैं भाई साहब, फिर तो बड़ा ही आनंद आता होगा, है कि नहीं। हाँ जी सर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सही विकल्प नहीं है, इनमें से सही विकल्प नहीं है दोस्तों जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ना,
हो सकता है किसी में कुछ बदलाव हुआ हो या फिर किसी में कुछ अपडेट भी हुआ हो, लेकिन मैं जो है ना किताब के अनुसार ही बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मतलब मैंने भी पढ़ी है, मैं मेरी इच्छा अनुसार नहीं बता रहा हूँ, जो भी है किताबी ज्ञान के अनुसार ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो नयन में से सही विकल्प नहीं है दोस्तों, जैसे बिद्दोरी नृत्य झालावाड़, डांग नृत्य भरतपुर, भवाई नृत्य उदयपुर, घोड़ला नृत्य चैत्र कृष्ण अष्टमी। तो यहाँ पर जो है डांग नृत्य आपको मैंने बता दिया कि भाई नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है, और सांझी भी नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा में दोस्तों नाथ द्वारा राजसमंद का है, ठीक है। तो यहाँ पे नयन में सही विकल्प नहीं है जो कि ये डांग नृत्य, बाकी सभी सही है। घोड़ला नृत्य चैत्र कृष्ण अष्टमी को, भवाई नृत्य उदयपुर, बिदोरी नृत्य झालावाड़। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन है, पाली नोच नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? पाली नोच नृत्य दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है? पाली नोच नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? झालावाड़, भरतपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा। आपने कहा सर ये तो न्यू क्वेश्चन, न्यू नहीं है साहब, है ना, थोड़ा सा जरूर होगा लेकिन ज़्यादा नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा हो जाएगा। अब मैं आपके लिए अगला जो दोस्तों अगली जो क्लास होगी ये लोक नृत्यों से संबंधित नहीं होगी, या तो होगी आभूषण और वस्त्रों से संबंधित। दोस्तों कल अपन पढ़ लेते हैं आभूषण और वस्त्र, ठीक है। तो कल के लिए तैयार करके आइयो। और दोस्तों जो भी भाई बहन अभी तक वेबसाइट पर विजिट नहीं किए हैं, किसी ने भी वेबसाइट को विजिट नहीं की है, तो दोस्तों आपको वेबसाइट के बारे में बता दूं, आप गूगल क्रोम में या फिर गूगल में जाकर क्या लिखेंगे, राजस्थान क्लासेज EDU लिख दो, या फिर राजस्थान क्लासेज लगातार लिखना है, ठीक है। राजस्थान क्लासेज.in लिखना है, ठीक है। अगर दोस्तों आप ये लिखकर सर्च करोगे तो भी आपको वेबसाइट मिल जाएगी, अगर आप ये लिखकर सर्च करोगे तो भी मिल जाएगी वेबसाइट। दोस्तों डेली आपके लिए शाम के टाइम 7 बजे क्विज आती है, 7 से लेकर 7:15 के बीच में आ जाती है, ठीक है। अब अगर मैं आपको लिंक ना दे पाऊँ तो देखिए आप स्वयं भी ऐसे सर्च करके जा सकते हैं, राजस्थान क्लासेज.in पे जा सकते हैं, और वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगी, जो रिसेंटली पोस्ट होगी वहाँ पे मिल जाएगी, है ना। थोड़े से जो है एक्टिव रहो, होशियार बनो, है कि नहीं। अगर राजस्थान क्लासेज के साथ जुड़े हुए तो ऐसा मत कहो सर समझ नहीं आ रहा, ये है ना, अगर नहीं आ रहा तो पूछ लेना, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ जी बिल्कुल। चलिए, कल जो मैंने आपसे प्रश्न किया था, कल तो नहीं किया, परसों किया था, हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में करवाया था, प्रताप सिंह ने करवाया था। यहाँ पे जवाब देने वाले तो भाई साहब बड़े जो है, आज लिस्ट कुछ बड़ी नहीं दिख रही आपको, है ना। आप आज कुछ फेर बदलाव किया है, आपका नाम सही से आना चाहिए। काफ़ी भाई बहन स्टेटस डालते हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ पे लिस्ट बड़ी है आपके लिए। दोस्तों सबसे पहले मानवी श्री गंगानगर जी, सेकंड पे उगम भाटिया कुमाऊं जी बाड़मेर, नंबर 3 पे है सुनील कुमार मेघवंशी जी, नंबर 4 पे रूपल परिहार जोधपुर से, नंबर 5 पे संतोष चौधरी नागौर से आई थिंक, और नंबर 6 है माँ की श्रेणी S बिश्नोई जी, नंबर 7 पे मोनिका कुमारी जी, नंबर 8 पे शौर्या जी। ये शौर्या जी देखो ये कहाँ से पता नहीं, जय माता दी एंटरप्राइजेज और देव शर्मा जी, और नंबर 10 पे सुधा स्वीटी जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नागौर से, है ना। तो देखिए दोस्तों बहुत बढ़िया कि आप ऐसे ही एक्टिव रहा करें। और बस मैं तो अब क्या कहूँ, थोड़ा सा लेट ज़रूर हुआ हूँ, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ज़रूर लिया है, कोई बात नहीं दोस्तों, क्लास आपके लिए बड़ी अच्छी हुई है, ठीक है। और यूँ ही पढ़ता रहो, बस पढ़ता रहो, नहीं जाने इतना बढ़िया लागो, सही बताऊँ मैं, पूछो ही मत थे बोले कि नहीं पूछ ले जो कि मैं पढ़ियोड़ो की कर लागू, मैं पढ़ती हुई की कर लागूँ, तो सब कह लगे भाई कई बढ़िया लागे, तो है नहीं। और बाकी अगर टाइम वेस्ट कर रिया हो फिरता वाला तो यूँ कह वाला कि ओ तो रो तो फिर के यूँ फिर नहीं तो कहीं कौन काम वगैरह, तो यूँ अपने नहीं करना, अपने पढ़ता रहो टाइम आज रो क्वेश्चन आप स्क्रीन में आते कि महाराणा उदय सिंह जो थे ना उनका शासनकाल बता दो। आज कुछ नया है, 1500 ये आगे क्या होगा और से लेकर तक, सर ये स्टार क्यों, ये संख्या आपको बतानी है। अब इतना हिंट मैं दे सकता हूं तो आगे का आप तो बता ही सकते हैं, है कि नहीं। तो बताओ जल्दी बताओ, देखो पता है तो एग्जैक्टली बता लीजिएगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, कल बात करेंगे इसके बारे में, है कि नहीं। है तो सर सही, चलो तो फिर सही है, फिर चलते हैं दोस्तों। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही अपना सहयोग और विश्वास इस राजस्थान क्लासेस पर बनाए रखो, और राजस्थान क्लासेस आपसे और मेरे से, मैं आपसे और आप मेरे से, है ना। तो चले दोस्तों, आप सभी का दिल से धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक हो तो कर देना, नहीं तो रहने देना साहब, कोई ज़रूरी नहीं है, बट अरे यार ज़रूरी तो है, कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए, कहीं फ़र्क नहीं पड़े, कर दीजिए, ठीक है सर। और सुबह मिला कहीं
सुबह मेला अपने 9 बजे कहीं पढ़ोला कि सर बाबर और हुमायूं तो पढ़ लिया था काले, तो काले पढ़ोला शेरशाह सूरी और अकबर जहांगीर पढ़ोला काले सुबह। ठीक है, तो तैयार करना ही जो, ठीक है सर करना वाला।